हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टेस्ट पेपर नंबर 6। ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनमें जो है पीवाईक्यू और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें लिया गया है। दोनों का संकलन है। इसमें जो है पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन हैं वो भी लिए गए हैं जिनके ज़्यादा अधिक चांस है पूछे जाने के, और जो आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें भी लिया गया। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है हमारा, आरएनए का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर कोई विशेष कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। तो जो आरएनए का जो कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है, तो वह कुत्ता है या फिर जीवाणु है या फिर कबूतर है या फिर वो सुअर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो ये जो वन जीन वन एंजाइम का विचार है ये जो है जेकोब एवं मोनार्ड ने दिया था, या फिर ग्रिफिथ ने दिया था, या फिर बीडल एवं टेटम ने दिया था, या फिर बार्टसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीडल एवं टेटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह है कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल और ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, थायराइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और साथ ही साथ इसमें कमेंट भी कर देना कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। तो आर्किडस या फिर जिम्नोस्पर्म या फिर क्रिप्टोगेम्स या फिर एनियोस्पर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यह है कि हेपेरिन का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। इसमें है ब्रक कोशिका या फिर दंड कोशिका, अस्थिमज्जा या फिर रक्त कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यह है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो ऑप्शन ए जीवाणु की, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा की, ऑप्शन सी विषाणु की और ऑप्शन डी यीस्ट की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यह है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो क्या है। वो स्टार्च है या फिर फ्रक्टोज है या फिर ग्लाइकोजन है या फिर सुक्रोज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है उंगलियों में, कलाई में, जांघ में या फिर जबड़ों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन ए एलिटीन, ऑप्शन बी कोलाजन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन और ऑप्शन डी केरोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यह है डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। तो ऑप्शन ए है इंटरफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज और ऑप्शन डी है एनाफेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरफेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए शाकाहारी में, ऑप्शन बी मांसाहारी में, ऑप्शन सी सर्वाहारी में, ऑप्शन डी परजीवी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वाहारी में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए गायनेकोलॉजी, ऑप्शन बी है जियोकोलॉजी और ऑप्शन सी है जेरेंटोलॉजी और ऑप्शन डी है जीनोलॉजी। तो इसके जो नाम है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो ऑप्शन ए गायनेकोलॉजी और ऑप्शन बी है जियोलॉजी और ऑप्शन सी है जेरेंटोलॉजी और ऑप्शन डी है जीनोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जेरेंटोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ ऐसे ही नाम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है यकृत के अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें इसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं या फिर हेपेटोलॉजी या फिर होरोलॉजी या फिर नीडोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। ये क्या है? ये है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोलेजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन होता है एमिनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो भूरा, हरा, नीला हरा या फिर लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। ऑप्शन ए है कवक से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी बैक्टीरिया से और ऑप्शन डी है लाइकेन से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैक्टीरिया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन और ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन और ऑप्शन डी है एटीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दूध, मस्तिष्क, मांस या फिर अंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दूध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है न्यूरिस्टिस और ऑप्शन बी है न्यूरोटॉक्सिन, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी और ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। आप यहाँ पर लॉजी से ही समझ सकते हैं, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस तरह से इसका आंसर होगा न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये है कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3 या फिर 6, 12 या फिर 18। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 6। और इसने कहा कि कानों में कुल हड्डियां होती है। इसमें जो पूछी है वो दोनों कानों की पूछी है, लेकिन एक कान में जो 3 हड्डियां होती हैं जिसमें होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसी के साथ ये शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो इस तरह से एक कान में 3 हो गई और दूसरे कान में 3 हो गई, तो दोनों में कितनी होगी 6। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया 6। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है कि चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या है। तो 8, 12, 14 या फिर 22। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या फिर अंडा से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कोकून से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा या फिर पीसेस। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन
यह है कि पौधे का प्रजनन अंग है फल, बीज, फूल या फिर कली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी निमोनिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के, सफेद रक्त कोशिकाओं के। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, लाल रक्त कोशिकाओं के। अब मैं अगले ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। यह है ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा के, ऑप्शन डी है ब्लड प्लेटलेट्स सेल के। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है तो डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम में या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यह है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीसोफाइट या फिर थेलोफाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीरोफाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए हैजा, या फिर इन्फ्लुएंजा, या फिर मलेरिया या फिर तपेदिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहा किस अंग की बीमारी है जिसे ट्रेकोमा कहते हैं? तो ये गुर्दा, यकृत, आंख या फिर फेफड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंख। तो जो ये रोहा कहते हैं ना, आंखों में रोहा की बीमारी हो गई, तो इस तरह से जो ट्रेकोमा है वो ये आंख की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 33। यह हार्ट अटैक का कारण है। ऑप्शन ए ब्लड शुगर, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी ब्लड प्रोटीन या फिर ब्लड यूरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलेस्ट्रॉल। जो हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि उससे हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और उससे क्या हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो हार्ट है वो पंपिंग करना बंद कर देता है, उसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। यह है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 35%, 40%, 45% या फिर 55%। तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 35। ये है एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में या फिर प्रजनन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भोजन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये खापड़ी लिख रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आएगा खोपड़ी में। तो यहाँ पर खोपड़ी में, हाथ में या फिर टांग में या फिर चेहरे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह 37। यह है कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है पादप कार्यिकी में और रोग विज्ञान में, शारीरिकी में या फिर माइकोलॉजी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोग विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38। यह है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या फिर अग्नाशय में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यह है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन बी सी और विटामिन बी सी। ऑप्शन वो है क्वेश्चन नंबर 40, ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं वसा और शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, या फिर स्टार्च और शर्करा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टार्च और शर्करा। तो इस तरह से आज के हमारे टेस्ट पेपर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करना, अगर कुछ आपको कमी लगी है तो वो भी कमेंट करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना वीडियो के अंदर। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।